कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। साथियों, विज्ञान का जो पेपर है वो पूरा पेपर इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं और पूरा पेपर दोस्तों आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। दोस्तों, यूट्यूब पे आपको कोई भी इसी प्रकार से नहीं बताएगा। जितने भी पेपर मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 8 के लिए मोस्टली सभी आपको आंसर के साथ बताऊँगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से यहाँ से हो जाएगी और PDF फाइलें भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विवार्षिक परीक्षा विज्ञान का जो पेपर है उसमें जो आपके पेपर बन रहे हैं वो कौन कौन से प्रश्न बन रहे थे जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी साथियों, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसको दोस्तों आपको सेलेक्ट करके रख लेना है अपने पास। कोई भी कमेंट है आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे मृदा को उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा मेरा जुताई करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दोस्तों, जब आपके पास PDF रहेगी तो आपको आंसर देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रखा है। यहाँ पे देखिए खरीफ की फसल क्या है। आपको लगातार प्रश्न पूछा जाता है खरीफ की फसल का और एक पूछा जाता है रबी की फसल का। तो यहाँ पे दोस्तों खरीफ की फसल का आंसर क्या हो जाता है, मक्का। यानी कि दो जो मोटे अनाज होते हैं वो किस में आते हैं, खरीफ की फसल में आते हैं। अब देखिए गेहूँ, चना, मटर, जौ, ठीक है, ये किस में आते हैं मेरे, रबी की फसल में। तो इस प्रश्न से आपको दोनों प्रश्न याद हो जाने चाहिए। अब अगर मेरे को रबी की फसल पूछेंगे तो मैं ये कर दूंगा, खरीफ की पूछेंगे तो मोटे वाले कर दूंगा मैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में अगर उगाया जाता है तो वो पौधे क्या कहलाते हैं। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फसल। तो यहाँ पे आपको फसल टिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए चेचक के टीका का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगला है रोग कारक सूक्ष्म जीव वायरस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों वायरस की बात की गई है, तो मलेरिया है वो वायरस का एग्जाम्पल नहीं रहेगा ये। ठीक है, सूक्ष्म जीव के कारण तो यहाँ पे चिकन फॉक्स, खसरा, पोलिया ये जरूर होते हैं, लेकिन मलेरिया नहीं होगा। ये क्या है, आपका जीवाणु जनित रोग हो जाएगा मेरा। दूध का दही बनाने में किस जीवाणु की भूमिका होती है। तो दोस्तों ये होता है लैक्टोबेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की बात करी गई है। जीवों से जो निर्माण होता है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, तो ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। दोस्तों मैं फिर से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको सभी पेपर है वो अच्छे से मिल जाएंगे और बहुत सारे बच्चे हैं वो फ़ोन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप फ़ोन करके आपकी कोई भी क्यूरी है वो भी पूछ सकते हैं, जो नंबर मैंने दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों आप व्हाट्सअप ज़रूर करें। जब फ़ोन होने के बाद जो बात होती है तो आप व्हाट्सअप ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता नहीं होता किस बंदे को क्या चाहिए। ठीक है, इसलिए आप फ़ोन करने के बाद है वो व्हाट्सअप पे पर्सनली कमेंट कर दे। ठीक है, कि सर मैंने आपको कॉल किया था और इस पेपर के रिगार्डिंग मैंने बात की थी, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो यहाँ पे पेट्रोलियम हो जाएगा मेरा। पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है। देखिए वायु कभी समाप्त होगी नहीं। अगर वायु समाप्त होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश समाप्त होगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधे किस में अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जल समाप्त होगा तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ पृथ्वी पे पनप भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, ईंधन अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। आपने देखा होगा कई बार अपन गाँव में लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, गीली लकड़ी जल रही है, ठीक है, पूर्ण तरह से वो जल नहीं रही है, तो वो कौन सी गैस बनाएगी। तो उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, एक प्रकार से हानिकारक होती है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह कौन सी है। तो आपने देखा होगा एक सोनार है वो एक तेज लो के साथ वो क्या करते हैं, यहाँ पे फायर करते हैं उस पर। ठीक है, तो वो क्या होती है, ज्वाला का बाह्य क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें रखा जाता है। दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड जो पेपर बनाते हैं उनका। रेड डाटा वाला जो आपका चैप्टर था, ठीक है, संकटापन जीव जंतुओं का, उसमें से आपका 1001% आपका प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसलिए इन पार्टों को आप अच्छे से ध्यान रखें।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, संकटापन इस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम अगले चलते हैं, स्त्रियों में निषेचन होता है। ये पर्सन दोस्तों जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, आप देखना कि आपकी जो अर्धवार्षिक की, वार्षिक की, 2023 की, 2022 की इन परीक्षाओं में देखना सारे आए हुए हैं। तो मतलब पेपर में आपका जो पेपर बनाया जा रहा है, पेपर जो सेटअप करते हैं, वो लगभग 5-6 पेपर है वो बनाते हैं। ठीक है, उनमें से फिर एक सेलेक्ट होता है, तो उन्हीं में से जो पर्सन सेलेक्ट हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्त्रियों में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, तो डिम्ब वाहिनी में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो किस में होता है, तो ये होता है मेरा हाइड्रा में। कहाँ पे होता है, हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे को करेक्ट करना होगा। निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अभी अभी हमने बात करी कि जनन जो डिम्बनी में होता है, अंडाशय भी होता है, गर्भाशय होता है, लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं होती है। ठीक है, ये किसका है, पुरुष का है। चलिए आगे देखता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इनको मैंने ऑलरेडी आंसर के साथ सेलेक्ट किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए पहला है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, वो किस में पाया जाता है, वो यहाँ पे पाया जाता है पुरुषों में। अब देखिए एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो पाया जाता है अंडाशय में। ठीक है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड हो गया। इंसुलिन है वो अग्नाशय में पाया जाता है। हमारे अग्नाशय का मतलब हो गया हमारे जो पेट की लीवर वगैरह है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। एक और यहाँ पे दिया है मैंने कॉलम और कॉलम बी मिलाने वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेरा क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह जो अपन वो सॉरी फसल का उत्पादन के बाद अपन उसका क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए बीजों को भूसे से अलग करना, ये प्रश्न आप देख लेना पिछली परीक्षाओं में ऐसे ऐसे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए निराई करना, निराई का मतलब क्या होता है, जो खरपतवार वगैरह होता है उनको हटाना होता है। ठीक है, तो इसको मेरे को टिक कर लेना है। अब देखिए सिंचाई, सिंचाई का मतलब क्या होता है, खेत में जल डालना, ये सभी जानते हैं। जुताई का मतलब क्या होता है, मिट्टी को पोलर करना। अभी अभी हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा है कि मिट्टी को पोला करना, उतलना पुटलना, उसको क्या कहलाते हैं, जुताई करना कहलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा इस प्रकार का एक हल बना हुआ रहता है इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, उसकी सहायता से उसको किया जाता है। ठीक है, किसी की भी मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पे उर्वरक क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका 2023 में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए उर्वरक क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो विशेष पादपों से समृद्ध होते हैं तथा जिनका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है उर्वरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर तरीके से आपको आंसर मिल रहा है, इनको आप अपने पास ज़रूर रख लेना साथियों। बोर्ड परीक्षा जो आपकी होगी उसमें भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं जो आपका सिलेबस होगा अभी हाफ सिलेबस उसमें से आएगी, लेकिन पैटर्न है वो बोर्ड के हिसाब से ही रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद क्या है। ये प्रश्न भी आपको 2023-24 पिछली बार लगी थी बोर्ड वाली, उसमें आ चुका है। इस बार तो 24 लगेगी। वह कार्बनिक पदार्थ जो पादपों तथा जंतुओं के अवशिष्टों के गलने से तथा सड़ने से बनता है, मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं, खाद कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2% आपके बन जाते हैं। छोटा वाला मैं बता दूं कैसे। देखिए कई बार पूछा जाता है कि मृदा की जो उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाता है यहाँ पे मेरा ह्यूमस वाला आंसर है। हमने अगर आपने देखा हो तो पिछले वीडियो में कहीं किसी न किसी में ये डिस्कस किया था। अब देखिए सिंचाई किसे कहते हैं, पौधों को समय समय पर जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये प्रश्न आपका आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मिट्टी में पोषक तत्वों को स्तर को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको आंसर करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आपने कमेंट तो करना ही नहीं है किसी को। ठीक है, अगर 100 लोग देख रहे हैं तो एक कमेंट मेरे को मिलेगा। ठीक है, क्या बाकी लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा, बाकी लाइक है, लाइक भी बिल्कुल। अगर 100 देख रहे हैं तो दोस्तों मेरे पास 5 लाइक होते हैं, तो दोस्तों थोड़ा लाइक बढ़ाइए ना। अब यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीव है वो किसको कहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्म यंत्र की सहायता होगी। जब आप कक्षा 11वीं में जाओगे, विज्ञान सब्जेक्ट लोगे, तो आपको वहाँ पे वो मिलेगा देखने को। ठीक है, सूक्ष्म जीव को किन वर्गों में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इसमें बांटा गया है। तो ये आंसर आपको ऐसे कैसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एलपीजी को आदर्श ईंधन के रूप में क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्यों माना जाता है एलपीजी जो को इसका उपयोग अपन खाना पकाने के लिए वगैरह करते हैं, तो देखिए इसका उसमें मान अधिक होता है।
तो यहाँ पे एलपीजी का भंडारण है वो सरल है, इसका परिवहन सरल है, यह प्रदूषण रहित है, इसके जलने पर कोई विशेष अवशेष नहीं बचता। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैसों के नाम बताने हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इससे क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा जो ताजमहल वाला क्वेश्चन आपका कि ताजमहल है वो काला पड़ रहा है उसका संगमरमर, उसका कारण यही है अम्ल वर्षा। ठीक है। किसी पदार्थ के ज्वलन ताप की परिभाषा आपको लिखनी होगी, तो ये यहाँ से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना आपको करनी है। ठीक है। ईंधन के रूप में लकड़ी, और यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है कि एलपीजी कैसे रहेगी, लकड़ी कैसे रहेगी, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और विलुप्ति हो सकते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे मेरे संकटावन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2023 में आ चुके हैं। वन्य जीव प्राणु जहाँ सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको अभ्यारण्य बोलते हैं अपन। ठीक है। तो ये भी हमारा परीक्षा में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए वनों के संरक्षण का जो क्वेश्चन है वो भी ऑलरेडी आ चुका है। तो वनों के संरक्षण के लिए आपको क्या करना है, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एक एक को पढ़ूंगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा बन जाता है इस कंडीशन में, और आपको भी बोरिंग लगता है 20-20 मिनट का वीडियो देखने में। अब यहाँ पे देखिए कायांतरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपका आ चुका है सेम। तो देखिए लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। ठीक है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, एक नर तथा एक मादा युग्मक के संयोजन से निषेचन के पश्चात युग्मन बनता है, और इस क्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। चलिए अपन आगे प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मानव में मादा जनन तंत्र का एक भाग आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको 2-3 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, एक तो मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये चित्र बनाना होगा, और इसके बारे में पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है लिखी हुई। ठीक है। क्या क्या कौन कौन से भाग इसमें होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो घर्षण बल क्या है, ये कैसे कार्य करता है। दोस्तों ये शायद आपका आए भी या नहीं आए, जहाँ पे सिलेबस हुआ है वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ बाकी नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो आपका 8th चैप्टर है वहाँ से लिए गए हैं प्रश्न। ठीक है। तो एक बार देख लेना। इसके बाद देखिए केचुआ किसानों का मित्र होता है कैसे, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार आता रहता है ये, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरी लाइनों में, आपको इसको आंसर ले लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये आपके 2023 नमूना पत्र में डाले गए थे। तो यहाँ पे देखिए खरपतवार के बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई, रोक रोक के वीडियो देख सकते हैं आप, है ना। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करती है, ये प्रश्न आप देख लेना, एग्जाम में आ चुका है आपका। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे पूरा देने की कोशिश की है। और हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, इसको भी यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा पेपर 8 क्लास के लिए साइंस का भी बनने वाला है। इसमें से आपके मोस्टली सारे पर्सन जो एग्ज़ाम सेटर जो बना रहे हैं वो मैंने इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, और बोर्ड परीक्षा के लिए भी आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जो सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं वो बोर्ड में भी तो आएगा ही। ठीक है। तो बाकी आपका कोई भी क्यूरी है आप मुझे कमेंट करते रहना। मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ अगले पेपर में, जो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है। धन्यवाद।